दोस्तों नमस्कार। मित्रों, आज हम लोग वृष लग्न के जातक के विषय में संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे और जानेंगे कि वृषभ राशि के वृषभ लग्न के जो जातक होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका क्या गुण होता है, क्या स्वभाव होता है, किस किस क्षेत्र में वो आगे बढ़ते हैं और जीवन में अपने क्या क्या उन्नति करते हैं। इस पर आज हम और आप मिलकर जानकारी साझा करेंगे और जानेंगे। तो आइए हम लोग जानकारी साझा करते हैं। वृषभ लग्न के जातक का गुण स्वभाव बहुत ही नैसर्गिक और अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसे जातक प्रायः बहुत ही व्यवहारिक और सामान्य तौर पर अच्छे माने जाते हैं। इनमें जो गुण होती है वो सामाजिक, पारिवारिक, प्रतिष्ठित, मान मर्यादा में रहने वाली गुण होती है। और ऐसे जातक प्रायः आप पाएंगे कि जब भी वो कोई काम करेंगे या जब भी कोई जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ये आप देख के चलेंगे कि जीवन में उनके बहुत अच्छे से और सही तरीके से वो अपने जीवन में चलते हैं। घर भी बनाएंगे तो समाज के बीचों बीच उनका घर होता है और बहुत शालीन जीवन बिताना ये पसंद करते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन में विवेकपूर्ण, परिश्रमी और साहसिक, व्यवहारिक होते हैं और बहुत ही कुशल कार्य करते हैं अपने जीवन में। किसी भी क्षेत्र में आप अगर आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें थोड़ा सा भी आभास होता है कि किसी तरह की कोई दिक्कत है या होने वाली है, तो ये प्रायः उस बात पे उस पे अड़ जाते हैं और इसी कारण से कहीं ना कहीं ये मजबूत माने जाते हैं, साहसिक माने जाते हैं। कभी कभी ये स्वार्थपूर्ण होकर भी काम करते हैं। जहाँ इन्हें लगेगा कि हाँ बिजनेस में किसी तरह का लॉस आ रहा है तो प्रायः ये आप पाएंगे कि ये स्वार्थ भाव में रहकर अपना प्रॉफिट पहले निकालने का कोशिश करते हैं और सही लगेगा तो उसमें कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो ये धीरे से हट जाते हैं। ऐसे जातक में ऐसी भी गुण पाई जाती है। परिश्रमी के मामले में ये बहुत अच्छे होते हैं। इनमें बहुत मजबूती से और बहुत तेज़ी से ये आगे काम करने वाले ऐसे जातक होते हैं, परिश्रमी होते हैं। इनमें कड़ा मेहनत करने का जुनून होता है और कहीं ना कहीं इसके दम पर ये आगे बढ़ते हैं, जुनूनी होते हैं। और व्यवहारिक, जहाँ इन्हें सम्मान मिले कहीं ना कहीं उन्हें वहाँ पे मन लगता है, व्यवहारिक होते हैं। हाँ, सम्मान से संबंध में अगर हम बात करें तो कभी कभी सम्मान का मतलब इनके जीवन में धन भी होता है, वहाँ भी ये व्यवहारिक होते हैं। और ऐसे प्रायः जातक को धनी, सुखी, संपन्न, भाग्यशाली भी कहा गया है, क्योंकि काम करते कम है, इनको सफलता बड़ी मिल जाती है। यानी कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाका आप कह सकते हैं कि बहुत कम प्रयास में बहुत बड़ी बड़ी सफलता मिल जाती है। कोई कोई व्यक्ति होता है जो निरंतर कठिन परिश्रम करता है और सफलता की जब मिलने की बात आती है तो वो निम्न होती है। लेकिन इनके साथ है कि जब ये निम्न मेहनत करते हैं और उसमें इन्हें बड़ी सफलता मिलती है,
मिल ही जाती है, क्योंकि ये आकस्मिक गुण इनको कुछ ना कुछ इस लग्न के जातक को मिलता है ईश्वर की तरफ से, जिसका ये निरंतर फायदा लेते हैं। और इनके जीवन में ये चीज़ आप देख भी सकते हैं, कहीं ये घर भी बना रहे हैं, सॉरी, तो आप पाएंगे कि जो इनको ज़मीन भी मिला वो सस्ते में मिला, सही ज़मीन मिल गया। घर भी बना रहे हैं तो कम परिश्रम मतलब मेहनत किए और मकान बहुत अच्छा बना लिए, मूल्य उसका ज़्यादा है। तो ऐसे ऐसे होता है इनके जीवन में, और इसी के कारण ये अपने जीवन में आगे बढ़ते भी हैं। ऐसे जातक में आप ये सब गुण देख सकते हैं। इस लग्न के जातक बहुत धीमी, पैनी और बारीक तरीके से अपने जीवन में चलने में माहिर होते हैं, आगे बढ़ने में। ये लोग का भाग्योदय 25 वर्ष में हो जाता है। अगर 25 वर्ष में नहीं हुआ तो 28 वर्ष, 36 वर्ष, और इसमें भी नहीं हुआ तो 42 वर्ष में संभवतः इनका भाग्योदय हो ही जाना है। नहीं होने की संभावना नहीं है। इनका भाग्योदय 42 वर्ष में हो ही जाना है। ये निश्चित है, ये बाउंड टू बी है, इनका हो जाना है। क्योंकि ऐसा ग्रह नक्षत्र प्रायः हमारे विद्वानों के द्वारा गणना किया हुआ है कि इनको लाभ मिलता ही है, और इसी के दम पे ये आगे बढ़ते हैं। इस लग्न के जातक को चाहिए कि अपने जीवन में किसी प्रकार के घमंड को लेकर ना रहें, ना बैठे, अन्यथा इन्हें नुकसान का सामना, परेशानी का सामना, घाटा का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये इनमें एक ये डिमेरिट होती है कि कभी कभी ये अपनी बातों पे अड़ जाते हैं, गलत काम करते हैं जो सामाजिक तौर पर गलत होता है, लेकिन इनके हिसाब से वो सही होता है, और उस चक्कर में ये अपनी बात पे अड़ते हैं। अड़ने का नतीजा होता है कि इनके सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति छिन्न भिन्न होती है, और इस कारण से ये बदनामी की तरफ अग्रसर होते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा का भी कभी कभी इनको इस कारण से हनन हो जाता है, और कारण बस इतना सा होता है कि ये घमंड कर बैठते हैं। किसी बात पे अड़ जाना, घमंड कर लेना, ये इनकी बहुत बड़ी माइनस पॉइंट है। ये इनके जीवन में कहीं ना कहीं रुकावटों का, बाधाओं का सामना करने में इनको ये बना देता है कि इस कारण से ये बिज़नेस में भी ग्रोथ नहीं पा पाते हैं। रुकावटों का सामना ज़्यादा कर बैठते हैं, दिक्कतों का सामना करते हैं, और कहीं ना कहीं ये अपमानित भी होते हैं। तो ऐसे में जातक को चाहिए कि इन सबों से बचे, और किसी भी काम पर वो सही हो या गलत हो अपनी दृष्टि बनाए रखे। किसी से वार्तालाप करे तो उसकी बात को समझने का प्रयास करे, अपनी बात पर ना अड़े, और ग्रोथ अपने जीवन में लें। माध्यम यही एक है। आइए इसी लग्न में आगे की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं। इस लग्न के जातक को अपने जीवन में कला, मनोविज्ञान, सिविल सर्वेंट भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इस लग्न के जातक को ज़्यादा आगे बढ़ते सिविल सर्वेंट और कला के क्षेत्र में देखा गया है। जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं, ऐसे जातक में प्राकृतिक तौर पर कुछ गुण प्राप्त है, जिस कारण से ये कला के क्षेत्र में बढ़ते हैं, सफलता इन्हें मिलती है। इनका गुण, इनका व्यवहार इन्हें कहीं ना कहीं आगे बढ़ा देता है, जिसका इनको लाभ मिलता है। सिविल सर्वेंट के क्षेत्र में भी आगे ये बढ़ते हैं। बढ़ने के पीछे रीज़न ये होता है कि इनके सोचने, समझने, देखने की दृष्टि बहुत पैनी होती है, तो जिस कारण से ये हर चीज़ पर गुना भाग करते रहते हैं, और इसका इन्हें यहाँ लाभ मिलता है। अध्ययन के क्षेत्र में अच्छे हो जाते हैं आगे चल के, जिस कारण से ये ग्रोथ पाते हैं और कहीं ना कहीं अपने जीवन में उन्नति का मार्ग अपने लिए खोल लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस लग्न के जातक कई बार अपने काम को अपने मन के अनुसार भी चुन लेते हैं, और उसमें भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और धीरे धीरे सफलता को प्राप्त होते हैं। क्योंकि इनका जो राशि चिन्ह है वो बैल है, और जो कि कड़ी मेहनत को दर्शाता है और आगे बढ़ाता है।
ऐसे व्यक्ति में एक अच्छा गुण होता है, क्योंकि आपके जीवन पर उन तमाम चिन्हों का आपको लाभ मिलता है जिसके आप प्रतिनिधि बने हैं। मतलब आपका जो राशि चिन्ह है, आपका जो लग्न चिन्ह है, लग्न स्वामी है, लग्न समय है, वो सबका आपको कहीं ना कहीं शुभ अशुभ दोनों फल मिलेगा और इसी के दम पर आपके जीवन में ग्रोथ होती है, आप आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो चिन्ह है वो एक बैल का चिन्ह है और बैल को कड़ी मेहनत करने का प्रतीक माना जाता है। तो ये भी एक जीवन पर आपके प्रायः इसका भी असर पड़ता है और देखा जाता है कि इस लग्न के जातक बहुत कड़ा मेहनत करते हैं, मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं करते, जिस कारण से निरंतर इन्हें ग्रोथ मिलना ही मिलना है, नहीं मिलने का सवाल ही नहीं उठता है और ये उसमें आगे बढ़ते हैं। आइए आगे जानते हैं। इस लग्न के जातक की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये जिद्दी स्वभाव के होने के कारण ये लोगों के आगे कभी झुकते नहीं, किसी बात को ये समझते नहीं हैं और बहुत जल्दी अपनी बात पर ये अड़ जाते हैं, जिसका नतीजा है कि इनका जो मानसिक ग्रोथ है वो ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है, जिस कारण से इनका ये रुकावट इनके जीवन में आता है और बाधाओं का ये भी सामना करते हैं। आइए अब इनके उपचार के बारे में जानते हैं। तो ऐसे इस लग्न के जातक को चाहिए कि भगवान गणेश की भरपूर सेवा करें, प्रत्येक बुधवार को मंदिर में जाएं और 51 या 101 दूब ले लें, उसमें हल्दी अच्छे से लपेट दें, हल्दी का लेप बनाकर लपेट दें और 51 या 101 दूब को बुधवार के दिन भगवान गणेश को समर्पित करें और उनका जो मंत्र है ओम गंग गणपतिये नमः दुर्वा समर्पयामि का जाप करें, मोदक चढ़ाएं और हो सके तो बुधवार को फलाहार रहें। इससे धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके स्वभाव में विनम्रता, अग्रसर, क्रोध, हठीपन ये सब खत्म होगा और आपके जीवन का जो मार्ग है वो मार्ग खुलेगा और कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। आपका ग्रोथ का बस एक रुकावट है, वो है आपका बुद्धि। बुद्धि आपका अगर दृढ़ है, व्यवस्थित है तो आप मान कर चले आप आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ने का सवाल नहीं है। और प्रायः संभव हो तो ये भी कोशिश करें कि बुधवार के दिन शाम में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जिससे श्री हरि के 1000 नामों का वर्णन है और इसका आपको लाभ मिलेगा। जीवन में सुख शांति आएगी, संपन्नता आएगी, पद प्रतिष्ठा आएगा, आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ये मित्रों वृषभ लग्न के जातक का संपूर्ण विवरण था। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे, जानेंगे अगला लग्न के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।